Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is incorrect statement regarding photons? Photon exert no pressure, photons energy is h nu, photon rest mass is 0 and photons can rebound from the metal surface. Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटॉन्स, फोटोन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कि इसमें बोला गया है फोटोन एक्सर्ट नो प्रेशर। ओके, तो देखिए वी नो दैट कि जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। क्योंकि अगर जो फोटोन्स हैं, जो अगर कोई फोटोन्स किसी बीम में प्रेजेंट है, उस बीम की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, तो उसकी जो एनर्जी होती है इक्वल्स टू ये क्या होती है, एच न्यू होती है। तो अगर फोटोन्स के पास एनर्जी है, दूसरा इनके पास फोटोन्स के पास मोमेंटम होता है। ओके, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ से लैम्डा आएगा, क्योंकि न्यू है तो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा आएगा, और लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है, एच अपॉन पी। तो लैम्डा से क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो इनके पास मोमेंटम है, मोमेंटम होगा तो मोमेंटम एम भी होता है, तो इनके पास वेलोसिटी होगी। अब जब किसी पार्टिकल के पास एनर्जी है और वेलोसिटी है तो वो एक प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, यानी कि एक प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला गया फोटॉन्स प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। ओके, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है बट आंसर हमारा करेक्ट है। द फोटॉन्स एनर्जी इज एच न्यू, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, हमको इनकरेक्ट बताना है। फोटॉन्स रेस्ट मास इज 0, बिल्कुल सही है कि जब फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ओके, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, क्योंकि फोटॉन्स पे मास तभी आता है जब ये मूव करते हैं, और फोटॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, बिल्कुल सही है। और फोटॉन्स कैन रिबाउंड विद मेटल सरफेस, तो ये कोई मेटल सरफेस पर अगर हम कोई लाइट बीम डालेंगे तो वो तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ इसमें से रिबाउंड हो जाएगा। तो इसमें जो फोटॉन्स रहेंगे, ऐसा हो सकता है या तो इस मेटल से द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाए या फिर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिबाउंड कर देंगे। ओके, तो रिबाउंड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ये हमको बताना था। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, और ये हमको बताना था। सो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।